हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अकाउंट्स दोस्त। स्वागत है आपका रौनक कंप्यूटर एंड अकाउंट्स में। आज हम बात करेंगे ऑडिट की। ऑडिट की लास्ट डेट 30 सितंबर 2024 है और जो नॉन ऑडिटेड फर्म हैं उनकी 31 जुलाई 2024 है। तो आपको ऑडिट के लिए क्या क्या प्रिपेयर करके रखना है, फिर आपको ऑडिट तैयार करनी है, वो चीज़ें आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ। पहली चीज़, आपके जो बैंक अकाउंट है वो सारे मैच करके आपको रखना है। जो भी आपके सस्पेंस की एंट्री आपने खड़ी है उनको क्लियर करना है। जितने भी आपके सिक्योर्ड लोन हैं उनको स्टेटमेंट, उनके ब्याज की एंट्री करके मैच करके रख लेने हैं। फिक्स एसेट्स है उनका आपको डेप्रिसिएशन, जो भी स्लैब है, अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं अलग से एक वीडियो डाल दूंगा। फिक्स एसेट्स का डेप्रिसिएशन काट के आपको समायोजन की एंट्री करनी है। अब अनसिक्योर्ड लोन अगर आपके पास है तो उसका भी आपने कर लिया होगा ब्याज का, क्योंकि उसकी लास्ट डेट थी 31 मई। एफडीआर है तो उनका जो इंटरेस्ट है उनकी एंट्री आपको कर लेनी है। कैश अकाउंट आपको पूरा प्रॉपर चेक कर लेना है, कहीं पर नेगेटिव कैश तो नहीं है। एक्सपेंसेज आपने पूरे एंट्री की है नहीं की है, वो सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। अब आपको इनकम टैक्स पोर्टल से और जीएसटी पोर्टल से आपको क्या क्या चीज़ें मैच करनी है। इनकम टैक्स पोर्टल से आपको 26 AS/TS, एस का मतलब है एनुअल इन्फॉर्मेशन समरी और टीएस का मतलब है टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी। अब आपको उसमें से टोटल आपको इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट से कितना मिला है आपने एंट्री कर रखी है, वो मैच करना है बराबर है कि नहीं है। हो सकता है बैंक ने डाटा जो इनकम टैक्स को भेजा है उसमें कुछ मिस्टेक रह गई है, आपने जो एंट्री की है उसमें कुछ मिस्टेक है। तो जो इंटरेस्ट सेविंग का मिला है वो चेक करना है। अगर ब्याज की अमाउंट 5000 से ऊपर है तो अगर टीडीएस कटा है तो टीडीएस की आपने एंट्री की है नहीं की है वो आपको चेक करनी है। उसके बाद में आपने को एफडीआर पे जो इंटरेस्ट मिला है वो इंटरेस्ट और आपके जो एंट्री बुक्स में कर रखी है उस इंटरेस्ट की अमाउंट बराबर है कि नहीं है वो आपको चेक करनी है। उसके बाद में उसकी टीडीएस की एंट्री करनी है। अब आपको आपके बैंक अकाउंट में टोटल जो कैश डिपॉजिट है, कैश विड्रॉल है, वो आपको अगर टेली सॉफ्टवेयर है तो आप डिस्प्ले में जाके स्टेटस रिपोर्ट में जाके उसमें से कॉन्ट्रा का वाउचर सेलेक्ट करेंगे। वहाँ पर आपको कंट्रोल एच करना है और आपको एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आएगा। उसमें आपको टोटल कैश विड्रॉल बैंक में कितना हुआ है और कैश डिपॉजिट कितना हो उसकी टोटल आ जाएगी। F2 करके आप 1 अप्रैल से 31 मार्च की डेट लगा लेना। वहाँ से नहीं तो डिस्प्ले में आपको एनालिसिस एक्सेप्शन रिपोर्ट है उसमें भी ये डिटेल मिल जाएगी। इसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि आपको कैसे कैसे चीज़ें मैच करनी है, कैश का कैसे मैच करना है, कहाँ से डाटा आएगा, टेली में से कैसे मैच करना है वो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद उसमें जो सेल आ रही है आपकी टोटल सेल एज पर 3B उसमें से मैच करनी है। मंथ वाइज आएगी, उसको अगर टोटल आपकी बराबर है तो मंथ वाइज की आपको मिलाने की ज़रूरत नहीं। अगर कुछ मिस्टेक है तो आपको मंथ वाइज चेक करना है। अगर कुछ मिस्टेक है, हो सकता है आपके किसी एंट्री में छेड़छाड़ हो रखी है, मिस्टेक हुई है, या हो सकता है इनकम टैक्स ने आपको डाटा गलत भेजा है। उसका कैसे चेक करेंगे, आपको अपना 3B को ओपन कर लेना है और जीएसटी पोर्टल से 3B देख लेना है आपके बराबर है, इसका मतलब आपके सही है, और इनकम टैक्स पोर्टल पे मिस्टेक है। अगर इनकम टैक्स एएस में आपके जो 3B में अमाउंट है और जीएसटी पोर्टल पे जो 3B डाउनलोड किया उसकी अमाउंट बराबर है, तो हो सकता है आपके कुछ मिस्टेक हो रखी है, तो आपको मैच करनी है। अब आपको परचेज डिटेल आएगी पार्टी वाइज, वो मैच कर लेनी है। GSTR 2 में जाके आप पार्टी वाइज जो पार्टी है उसकी परचेज की अमाउंट मैच करनी है। अगर कुछ मिस्टेक है तो उसको आपको चेक करना है। अब इसके बाद में आपके डिविडेंड है, शेयर है, जो काम किया है वो सारी डिटेल उसमें आ जाएगी। पोस्ट ऑफिस में अगर आपके अकाउंट है और आपने एफडीआर करा रखी है या खाली सेविंग का इंटरेस्ट है तो वो भी डिटेल आएगी। उसके बाद नीचे आपको आपका जो टीडीएस रिफंड हुआ है वो डिटेल आएगी। आपके इस अकाउंट में
इस डेट को TDS जो पिछला था वो रिफंड हो रखा, वो भी मैच करना है, क्योंकि उसमें से आपको देखना पड़ेगा TDS का अमाउंट कितना था और TDS के अमाउंट पे ब्याज कितना प्राप्त हुआ है, उसकी आपको एंट्री करनी है। उसके बाद में आपको सारी चीज़ें मैच कर ली, और भी अगर आपने कुछ काम किया है तो सारी डिटेल उसमें आ जाएगी। अब आपको GST पोर्टल से GSTR 2B 2A दोनों चीज़ मिलेगी। 2A में वही चीज़ें हैं, 2B में वो है, फ़र्क इतना है 2B में मान लो मार्च का जो रिटर्न है, अगर किसी ने GSTR 1 लेट लगाया है ड्यू डेट के बाद, तो आपके वो 2B में शो नहीं होगा, वो अप्रैल में होगा। और 2A में आपके जिसने भी लेट लगाया है तो 2B में आपको प्रॉपर दिख जाएंगे। तो आपको दोनों मैच कर लेने हैं कि दोनों में से कुछ डिफरेंस तो नहीं है। और अगर आपके टाइम टू टाइम इनपुट मिल रही है, मंथ टू मंथ आप जब रिटर्न फाइल कर रहे हो 3B उस समय मैच कर रहे हो, तो आपको सीधा GSTR 2B या 2A कोई भी आप मैच कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको मैच करनी है। ये मैच करने के बाद आपको ऑडिट करवानी है। अब प्रॉफिट एंड लॉस का नेट प्रॉफिट भी आपको देखना पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट भी देखना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। अब एक ध्यान रखना है आपको, अगर आप जो फर्म का प्रोपराइटर है उसकी जो LIC है, उसका ड्राइंग है, ट्यूशन फीस है, इंटरेस्ट ऑन होम लोन है, वो चीज़ें अगर है तो उसकी एंट्री आपको करनी है और कैपिटल में उसको डालना है। ये चीज़ें करके फिर आपको ऑडिट के लिए जाना है। मैं आपको प्रैक्टिकली एक फर्म की ऑडिट प्रिपेयर करूँगा, 26 से उसका मैच करवाऊँगा, उसका मैं वीडियो आपको जल्द ही वीडियो डाल दूँगा। और भी ज़्यादा जानकारी आपको जो चाहिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं या हमारे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और हमसे हेल्प ले सकते हैं। ऑनलाइन हेल्प में किसी भी तरह का चार्ज नहीं है। साथ में हम ऑफलाइन क्लासें भी लेते हैं, पूरा प्रैक्टिकल ही अकाउंट सिखाते हैं। जो सीखना चाहते हैं वो आ सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमारे पास मॉर्निंग का बैच, उसमें 2 सीट अवेलेबल है, तो जिसको चाहे वो हमें कांटेक्ट कर सकता है। थैंक यू।